ये ग्राफ है ओ ए बी, ए पे वैल्यू है यू मीटर पर सेकेंड और बी पे वैल्यू है वी मीटर पर सेकेंड और ये टाइम है। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। अब पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जहाँ इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ओरिजिन से ड्रॉ करते तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती। हमने एक मोशन का बीच का हिस्सा लिया है जहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर टी सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स वी मीटर पर सेकेंड, यानी टी सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो यहाँ से देखेंगे वो वी मीटर पर सेकेंड। तो कैसे इसको लिखेंगे कि कंसिडर ए ग्राफ ए बी वेयर ओ ए इंडिकेट्स द इनिशियल वेलोसिटी ब्रैकेट में कितना यू मीटर पर सेकेंड, ओ एन इंडिकेट फाइनल वेलोसिटी ब्रैकेट में कितना v मीटर पर सेकेंड एंड ओ एम इंडिकेट द टाइम ड्यूरिंग विच वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u मीटर पर सेकेंड टू v मीटर पर सेकेंड। ये शुरू में आप लिख देंगे। कंसिडर ए ग्राफ या टेक ए ग्राफ ए बी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, ये भी लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी वेयर ए इंडिकेट द इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू ओ ए विच इज इक्वल टू कितना, क्या वैल्यू है यू मीटर पर सेकेंड एंड इस पॉइंट को आप क्या लिखें, एन इंडिकेट फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, विच इज इक्वल टू ओ एन विच इज इक्वल टू हाउ मच वी मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्ट लिख दो कि ए इंडिकेट इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड एंड इसको पॉइंट को हम चेंज कर लें, एन तो आ गया ना, ये पॉइंट ए है, ठीक है, एंड एन इंडिकेट फाइनल वेलोसिटी वी एम, बी एन एंड बी एम आर परपेंडिकुलर्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए हमने, ठीक है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करना है। ये बात समझ में आ गई। तो शुरू में ग्राफ की ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे, आप चाहो तो लिख लो। स्टार्टिंग पॉइंट लिख लो, बस 4-5 पॉइंट है। लेट ए बी इज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ए बी इंडिकेट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ where AB indicates velocity time graph. On this graph, point A indicates initial velocity which is equal to u meter per second. हैं? क्या कुछ कह रहा हो, बताओ क्या कहा? नहीं, कोई पॉइंट हो तो बता दो। हाँ बोल रहा हूँ मैं, ए बी इज ए वेलोसिटी टाइम, लेट ए बी इंडिकेट्स ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेयर ए बी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ए बी इंडिकेट ग्राफ आपका ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेयर पॉइंट ए इंडिकेट्स क्या, इनिशियल वेलोसिटी विच इज ब्रैकेट में लिखो विच इज इक्वल टू u meter per second and point n indicates, and after t second, after t second you लिखो बल्कि ज़्यादा बेटर है, after t second velocity becomes v meter per second, v meter per second। ब्रैकेट में लिखो which is indicated by o n, which is indicated by o n, यानी
इनिशियल वेलोसिटी ये थी, टी सेकंड बाद पॉइंट बी पे आ गई, बी पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वेलोसिटी तो यहीं से निकलेंगे ना, बी पॉइंट बी जब पहुंचे तो वेलोसिटी कितनी थी, बी इंडिकेट्स आफ्टर टी सेकंड, बी इंडिकेट्स फाइनल वेलोसिटी, है ना, विच इज इक्वल टू क्या, ओ एन, विच इज इक्वल टू क्या, क्या यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, वी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे लिख दो, बी एन एंड बी एम आर परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, वेयर बी एम एंड बी एन आर परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, बी एन एंड बी एम आर परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस। AR is perpendicular from A to BM. AR is perpendicular from A to BM. ठीक है, अब आ जाइए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ARB, इन राइट एंगल ट्राइंगल ARB, BR upon AR, BR upon AR, BR किसके बराबर होगा, BM माइनस MR, BR बराबर होगा BM माइनस MR, यही तो होगा ना, BR जो ये हिस्सा है बीच का हिस्सा, जैसे टोटल में से नीचे का हिस्सा माइनस कर देंगे, और ए क्या नाम है, AR किसके बराबर होगा, OM के, AR और OM परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अच्छा, BM माइनस MR किसके बराबर है, BM किसके बराबर है, BM कितना है, ON के, ON, और MR किसके बराबर है, OA के, माइनस OA, अपॉन OM किसके बराबर है, OM एज इट इज रहेगा, ON कितना है, V, और OA कितना हो गया, U अपॉन T, V माइनस U अपॉन T। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल में BR अपॉन AR की वैल्यू निकाली। जब हम स्लोप के साथ पढ़ाते हैं तो हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ द स्लोप, यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस, ये सारा ये सेम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे स्लोप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको वर्ड्स में लिख दो, क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये इसके बराबर आ गई। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, तो दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन। क्या लिख दे ब्रैकेट में, क्या लिख दो, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या है डेफिनेशन एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आगे समझ में नहीं आ गई, यानी BR अपॉन AR जो था वो A बन गया। ओके, BR और अपॉन में AR है, ये BA के बराबर है क्या, BR में अपॉन में क्या है, अपॉन AR BA, एक मिनट, BR अपॉन AR, AR किसके बराबर है, OM के, क्योंकि ये वो है क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। बात समझ में है ना, तो OAR बराबर OM के, है ना। आप चाहो डायरेक्ट OR की जगह T भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने वैल्यू ऑफ द स्लोप कहा था, ये चीज समझ नहीं आई, वैल्यू ऑफ द एक्चुअली जो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, इसको हायर क्लास में आप पढ़ोगे, इसको स्लोप कहते हैं। तो ये जो आंसर निकलता है ना, स्लोप तो ढलान को कहते हैं, तो उसकी जो वैल्यू निकलती है उसको हम स्लोप की वैल्यू कहते हैं। हाइपोटेन्यूज की तरह से वैल्यू हैं,
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को क्या बोलते हैं हम? वो बेसिकली स्लोप निकलता है, उस पॉइंट का स्लोप। तो आप स्लोप की वैल्यू तो बोलेंगे ना, कि अब स्लोप अगर मान लो पॉइंट कर्व की शक्ल में, तो हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन स्लोप वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। अगर हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट देना होता और हम उसको यूज़ करते, तो हम लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख के फिर हम बी आर अपॉन ए आर लिखते और फिर इसको आगे प्रोसीड करते। वैल्यू ऑफ द स्लोप का मतलब कि स्लोप की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है उस पॉइंट पे बना हुआ परपेंडिकुलर और उस जगह पे बना हुआ बेस, राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस। वो जो आंसर निकलेगा वो सिर्फ उतने हिस्से का स्लोप की वैल्यू बताएगा जहाँ से आप रेक्टेंगल बना रहे हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, हाँ। और उसके हमने परपेंडिकुलर ले लिया। उस जिस हिस्से का परपेंडिकुलर लेंगे उसी हिस्से का जो है वो स्लोप की वैल्यू निकलेगी। अब कर्व की शक्ल में तो स्लोप है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इसने इतने स्लोप का हिस्सा कवर किया है। जो थोड़ा सा बहुत स्मॉलेस्ट हिस्सा लेते हैं, डायग्राम में तो हम बड़ा करके दिखाते हैं, लेकिन इतना है, ऐसे कर्व है, उसका हमने जूम करते करते इतना एक स्लोप आया, बहुत छोटा सा हिस्सा ले लिया। तो वो जो छोटा सा हिस्सा है वो उतने पूरे रीजन की स्लोप की वैल्यू बता रहा है। अच्छा, तो ये अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का अगर हम इन दोनों की वैल्यू अपॉन में करेंगे, तो ये जो स्लोप जो निकला है वो पूरा स्लोप नहीं, उतने हिस्से का स्लोप, जैसे इतना स्लोप। हाँ बस। अच्छा, तो मतलब इसको हम इस तरह से देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो स्लोप जो निकलता है वो दो परपेंडिकुलर और बेस करके निकलता है। वो हाइपोटेन्यूज निकलता है पाइथागोरस थ्योरम से, स्क्वायर करके। व्हेन वी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हमको हाइपोटेन्यूज नहीं कहेंगे इसको। समझ में आ गई? इसे जस्ट रेशियो बोलेंगे। बात समझ में आ गई? वाई वी विल नॉट कॉल इट हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ए अंडर, और v इज माइनस यू इज इक्वल टू 80 क्रॉस मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस इक्वेशन ऑफ मोशन इज ड्राइव जस्ट विद द डेफिनेशन। कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, ठीक है, तो उससे एक्सेलरेशन निकलेगा, और जो उसकी वैल्यू पुट करेंगे v माइनस यू अपॉन टी, तो वो जब हम इसको करेंगे तो ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। बी आर अपॉन ए आर करा हमने, ये आ गया v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस अपॉन यू अपॉन टी जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो सिर्फ इतने पोर्शन को लेके आगे चलेंगे तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? पहली इक्वेशन। ओके, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कहीं से निकलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? डिस्टेंस velocity distance covered by the object indicates by the area covered by the graph with x axis। y एक्सिस से भी एरिया हो सकता है, लेकिन कौन सा एरिया? विद x एक्सिस। तो इसको मैं रब कर दूं इतने हिस्से को। ये पहली इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका यूज सेकेंड और थर्ड दोनों में आएगा। वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे we know that area covered by velocity t graph with what? With कौन सी एक्सिस? indicates what? Distance covered by the object, distance moved by the object, distance moved by the object is ज़्यादा बेटर है। distance moved by the object which is equal to s मीटर। ये हमने सपोज कर लिया, यानी ये हिस्सा हमने सपोज करा है कि डिस्टेंस कितना है? s मीटर है, जो बॉडी ने इस टाइम में मूव करा है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ग्राफ का नाम दीजिए OABM। क्लियर हो गया? अब जरा यहां से पॉइंट समझ लीजिए। देखिए आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है?
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है? अगर आपको सेकेंड इक्वेशन मोशन पे जाना है तो इस ग्राफ को आप दो पार्ट्स में निकालिए, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। तो सेकंड में देखिए प्लस आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है इस एस की वैल्यू में। और अगर आप थर्ड इक्वेशन पे जाएंगे तो पूरे ग्राफ को एक साथ लेके चलेंगे, पूरा ग्राफ एक साथ लेंगे तो क्या फिगर बन जाएगी? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया लगाएंगे और अब क्या होगा? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या? ए आर बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल? ओ ए आर एम, ओ ए आर एम, ओ ए आर एम। ये दो हिस्से हो गए ना एरिया के, एरिया ऑफ द ग्राफ ये दो हिस्सों में बट गया। ये बात समझ में आ गई? कब बांटना है दो हिस्सों में? जब आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? यू नो द फॉर्म मेथड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना होगा? ए आर, हाइट कितनी होगी? बी आर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? ए आर अपॉन एम आर, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए आर इंटू एम आर या आर एम। ओके, अब हाफ ए आर की जगह आप क्या लिख सकते? टी। और बी आर की जगह क्या लिख सकते हैं? वही बी एम जो आपने पहले लिखा था, बी एम माइनस एम आर बाई बी एम माइनस एम आर। ये बात समझ में आ गई? बी एम क्या था? यहां से यहां तक क्या था? यहां से यहां तक वी था, और यहां से यहां तक क्या था? यहां से यहां तक यू था, प्लस क्या आएगा? ए आर। ए आर की जगह क्या आएगा? टी, और एम आर की जगह क्या आएगा? यू, यू टी। ए आर इंटू एम आर, ये यू टी बन गया। ठीक है, आगे चले, क्या होगा ये यहां पे? ये रब कर देता हूं मैं। दिस इज इक्वल टू हाफ टी, बी एम की जगह क्या आ जाएगा? वी, और ए आर की जगह क्या आ जाएगा? एम आर की जगह क्या आ जाएगा? यू। हाफ टी अपॉन यू प्लस कितना? टी यू या यू टी। ओके, अच्छा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकाली आपने? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें कौन सा वो नहीं आ रहा? कौन सी वैल्यू नहीं आ रही? v नहीं आ रहा। तो यहां से v की वैल्यू यहां एक v की जगह पुट कर दो, जो नहीं आ रहा उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो v नहीं आ रहा तो v की जगह क्या लिख दो? u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा हाफ टी, और यह आ जाएगा क्या? u प्लस ए टी माइनस यू प्लस यू टी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रीजन देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ v, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब u से u क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो जाएगा? ये हाफ टी, ब्रैकेट में क्या आएगा? खाली ए टी प्लस यू टी। क्या बन जाएगा ये आपका? ए टी इंटू टी क्या बन जाएगा? ये यू टी प्लस हाफ, यू टी पहले लिख दिया, हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ गया? जब आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है तो आप यहाँ लिखेंगे, पहले तो आप रीज़न लिखेंगे कि एरिया जो है वो डिस्टेंस इंडिकेट करता है। ये पॉइंट दीजिए, या समझिए जिसके लिए हम लिख रहे हैं उसको नहीं आता, हमें बताना है कि वी नो दैट एरिया कवर्ड बाय वी टी ग्राफ विद एक्स एक्सिस इंडिकेट डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। ये पूरा ग्राफ आपने ले लिया।
ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस ग्राफ के दो हिस्से कर देंगे, ऊपर वाला राइट एंगल है और नीचे वाला रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल और रेक्टेंगल, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, यू नो इट वेरी वेल, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस ए आर ले लिया, हाइट बी आर ले ली। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो ए आर इंटू बी आर, ए आर की जगह टी आ जाएगा और बी आर की जगह क्या आ जाएगा, वी माइनस यू। बी एम माइनस वी आर लिख दो या डायरेक्ट वी माइनस यू लिख दो। और ए आर इंटू एम आर की जगह क्या आ जाएगा, टी इंटू यू, ए आर टी और यू। एम आर की जगह क्या आ जाएगा, यू, एम आर की जगह आ जाएगा यू, टी इंटू यू या यू टी, एक ही बात है। बस सिर्फ इसमें एक पॉइंट याद रखना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी नहीं चाहिए। ओके, तो वी की वैल्यू पुट की, u प्लस ए टी माइनस यू एज इट इज आ गया। तो आगे चलेंगे तो u से u कैंसिल होकर खाली क्या बचेगा, ए टी, बाहर t था तो क्या हो जाएगा, ये ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। ओके, अब अगर आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है तो एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस पे आप चलेंगे, यहां तक आपको सेम है। इसको मैं रब कर रहा हूं, कर दो रब, यहां तक आपका सेम है। देखिए एरिया ऑफ द ग्राफ ओ ए बी एम, ओ ए बी एम, ये बन गया एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम into distance between them, into distance between parallel sides, between parallel sides, half sum of parallel sides क्या होंगी, parallel sides कौन कौन सी हैं, एक ये और एक ये तो parallel नहीं है, चार साइड्स होती है ना ट्रेपीजियम की, 1 2 3 4, तो पैरेलल तो यही होंगी। क्या हो जाएगा बताइए, ओ ए प्लस बी एम, ओ ए प्लस बी एम, आगे क्या है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ओ एम कह दो या ए आर कह दो, इंटू ए आर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे। पॉइंट समझ में आ गया, पैरेलल साइड्स तो ये होंगी ना, ये नहीं कि डिस्टेंस ऐसे नहीं लेंगे हम, क्योंकि पैरेलल साइड्स ये दोनों पैरेलल साइड नहीं है, पैरेलल साइड ये है एक्स एक्सिस, ये जो है दोनों परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल साइड्स है। ये बात समझ में आ गई है। अब ये क्या होगा आपका, बताइए, और S इज इक्वल टू हाफ ओ ए कितना है U, और बी ए कितना है बी कितना है बी एम, सॉरी बी एम कितना है V, U प्लस V, और आगे क्या है ए आर कितना है, ए आर टी है। अब यहाँ क्या करें, सेकेंड इक्वेशन में तो V नहीं चाहिए था, थर्ड में क्या नहीं चाहिए, देखो यहाँ लिख लो, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। यहाँ पे हम T की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ T नहीं चाहिए, यहाँ क्या नहीं चाहिए, T नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, इसको उल्टा लिख दें V प्लस यू, और T की जगह क्या लिख दें, V माइनस यू अपॉन ए, कैसे निकाला ये हमने, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V माइनस यू इज इक्वल टू ए टी
तो t, दिस इंप्लाइज दैट t कितना हो गया, क्या था, v माइनस यू, t कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन a। ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने t की वैल्यू पुट कर दी। बात समझ में आ गई कैसे बनी हुई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v माइनस यू बराबर ए टी था, तो t की वैल्यू क्या निकल आएगी, v माइनस यू अपॉन ए। वो हमने t की जगह पुट कर दी, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में t नहीं चाहिए, सेकंड में v नहीं चाहिए था, v की वैल्यू पुट की थी, थर्ड में t नहीं चाहिए, t की वैल्यू पुट कर दी। क्या बन जाएगा ये आपका, अब v प्लस यू वी माइनस यू, ए प्लस बी ए माइनस बी, यू नो द रूल। क्या हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर माइनस अपॉन ए, अपॉन ए तो अपनी जगह रहेगा, वी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही मैंने यहाँ करा है और टू ही नहीं करा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2a मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2as। आ गया समझ में। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, आपने ग्राफ ऐसा बनाना है, इंक्लाइन ऑन एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम यू। उसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर और बेस की। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकलेगी। ओके, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकालेंगे, आप सिंबल्स पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सिर्फ पहले इक्वेशन एक्सेलरेशन ऑफ बेस की वैल्यू निकालने से और सिंबल्स की वैल्यू पुट करने से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सेकेंड इक्वेशन में भी यूज होगी और थर्ड में भी। सेकेंड में v की जगह वैल्यू पुट करेंगे और थर्ड में t की जगह। थर्ड और सेकेंड और थर्ड में कॉमन है, दोनों में एरिया निकलना है क्योंकि दोनों में डिस्टेंस आ रहा है। तो पहले यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इंडिकेटेड बाय एरिया ऑफ द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद एक्स एक्सिस। पहले ये लिखिए कि डिस्टेंस क्या इंडिकेट करता है, वी नो दैट एरिया ऑफ कवर्ड बाय वी टी ग्राफ विद एक्स एक्सिस इंडिकेट्स डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। कौन सा ग्राफ, आपने उसका नाम दे दिया। अब ये ध्यान रखना है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में उस एरिया को कितने हिस्सों में तोड़ना है, दो में, क्योंकि वो दो हिस्से बन गए, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल। वो दो हिस्सों में तोड़ के वैल्यू पुट कर दीजिए और आखिर में v की वैल्यू पुट करेंगे तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। और जब आपको थर्ड इक्वेशन चाहिए तो यही चीज़ कॉमन आएगी एरिया तक, और ग्राफ में तोड़ना नहीं है। देन यू हैव टू टेक ए ग्राफ एज ए होल बाय टेकिंग इट एज ए ट्रेपेजियम। और फॉर्मूला लिखिए ट्रेपेजियम का, क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम इंटू हाइट लिखेंगे इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, वो हाइट कहलाता है। तो अगर हम खाली हाइट लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये ज़्यादा बेटर है और यही एक्चुअल सही भी है कि शेप किसी भी शेप में आए तो हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स लेंगे। ओके, पैरेलल साइड्स क्या हो गए, यू प्लस ओ ए प्लस बी एम, पहले वर्ड्स सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दी यहाँ से, फिर इनकी वैल्यू पुट कर दी यू प्लस वी, और पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है टी, तो टी लिख दिया। अब क्या करना है हमें कि भाई टी नहीं चाहिए, थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं चाहिए, तो टी की वैल्यू हमने v माइनस यू अपॉन ए ब्रैकेट में लिख दिया। टी हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, वहाँ से हमने लिखा, वो ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में नहीं लिखा, बीच में हमारा कन्फ्यूजन होगा। फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, वो फॉर्मूला लग गया। तो ये हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है।